दोस्तों, राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर उठे सवालों के बीच अब एक और बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। सवाल सीधा है, क्या राहुल गांधी ब्रिटेन के नागरिक हैं या नहीं? और अब इसी मुद्दे पर इलाहाबाद हाईकोर्ट मोड़ में कानूनी कार्रवाई की दस्तक सुनाई दे रही है। दरअसल बीजेपी कार्यकर्ता एस विघ्नेश शिशिर ने हाईकोर्ट में एक नई याचिका दाखिल की है, जिसमें राहुल गांधी पर ब्रिटिश नागरिकता का पुराना आरोप दोहराते हुए नए सबूत पेश करने का दावा किया गया है। इस नई पिटीशन में दावा किया गया है कि बम्मिंग राहुल गांधी ब्रिटेन के नागरिक हैं और इसके समर्थन में कंक्रीट एविडेंस बार मौजूद है। याचिकाकर्ता ने अदालत से अनुरोध किया है कि जब तक फैसला नहीं आता, राहुल गांधी की विदेश यात्राओं पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया जाए। यह याचिका न सिर्फ उनकी नागरिकता बल्कि उनकी लगातार होती विदेशी यात्राओं पर भी गंभीर सवाल खड़े कर रही है। अब बड़ा सवाल, क्या कोर्ट इस मामले में सख्त कदम उठाएगा? क्योंकि इसका असर सीधे भारतीय राजनीति पर पड़ने वाला है। दरअसल एस विघ्नेश शिशिरवन का नाम पहले भी इस मुद्दे पर सुर्खियों में रह चुका है। मई 2025 में भी उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका PIL में दायर की, जिसमें राहुल गांधी पर ब्रिटिश नागरिकता रखने का आरोप लगाया गया था। याचिका में कहा गया था कि राहुल गांधी ने ब्रिटेन में एक कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाया था, जो भारतीय नागरिकता के नियमों का सीधा उल्लंघन है। हालांकि उस वक्त कोर्ट ने याचिका को वापस लेने पर खारिज कर दिया था। लेकिन अब शिशिर का कहना है कि उनके पास नए और ठोस सबूतम्स हैं, जिनसे यह साबित हो सकता है कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता के दस्तावेज हैं। इस बार कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी करते हुए कहा था कि 10 दिन के अंदर जवाब दाखिल किया जाए। बताया जा रहा है कि सबूतों में विदेशी पासपोर्ट और ब्रिटिश कंपनी के रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट शामिल हैं। नई याचिका में खास तौर पर राहुल गांधी की विदेश यात्राओं पर फोकस किया गया है। शिशिर का तर्क है, अगर राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिक हैं, तो उनकी ये यात्राएं राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन हो सकती। उन्होंने कोर्ट से गुहार लगाई है कि फैसला आने तक राहुल गांधी को एक किसी भी विदेशी यात्रा की अनुमति न दी जाए। और दोस्तों, यह बात इसलिए भी अहम हो जाती है क्योंकि हाल ही में ID एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट स्मटमैकी ने भी शिशिर को समन जारी किया था। 9 सितंबर को ईडी ने उनसे पूछताछ की थी और उनके पास मौजूद दस्तावेजों की कॉपी भी मांगी थी। इससे साफ है कि मामला अब सिर्फ सियासी बयानबाजी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि कानूनी जांच के घेरे में पड़ चुका है। बीजेपी कार्यकर्ता शिशिर का आरोप है कि पॉटर राहुल गांधी की यात्राएं राष्ट्रीय हितों के खिलाफ हैं। उनका कहना है कि राहुल गांधी और विदेश जाकर भारत की छवि खराब करते हैं और अगर उनकी नागरिकता पर संदेह है तो यह स्थिति और भी संदिग्ध बन जाती है। अब सवाल उठ रहा है, क्या राहुल गांधी वास्तव में भारत के खिलाफ बोलते हैं क्योंकि वो असल में विदेशी नागरिक हैं? कोर्ट इस नई याचिका पर जल्द सुनवाई करेगा और विशेषज्ञों का मानना है कि अगर शिशिर के नए सबूत मजबूत साबित हुए तो कोर्ट राहुल गांधी की विदेश यात्राओं पर अस्थायी रोकथाम लगा सकता है, जब तक कि अंतिम फैसला नहीं आ जाता। राहुल गांधी की विदेश यात्राएं वैसे भी हमेशा विवादों में रही हैं। वह आज लोकसभा में विपक्ष के नेता LLP बर्स हैं, लेकिन अक्सर घरेलू मुद्दों को छोड़कर विदेश दौरों पर जाने के कारण आलोचना झेलते रहे हैं। 2025 में ही राहुल गांधी की और से कई यात्राएं सुर्खियों में रहीं। कोलंबिया, मलेशिया और ब्रिटेन जैसी जगहों पर उन्होंने भारत की नीतियों की आलोचना की। इन बयानों को बीजेपी ने बार-बार भारत विरोधी उसर कहा है। सबसे ताजा विवाद तो कोलंबिया यात्रा से जुड़ा है। अक्टूबर 2025 में राहुल गांधी ने वहां एक कार्यक्रम में भारत की आर्थिक नीतियों और सामाजिक हालात पर ऐसे बयान दिए जिन्हें बीजेपी ने राष्ट्र विरोधी बताया। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा, राहुल गांधी पहले ऐसे विपक्षी नेता हैं जो विदेश जाकर राष्ट्र के खिलाफ झर उगलते हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या राहुल गांधी विदेशी ताकतों के एजेंट पास की तरह काम कर रहे हैं। इसी तरह बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने भी कहा कि कांग्रेस परिवार एक सदी से विदेशी ताकतों के निर्देशों का पालन कर रहा है। वहीं राहुल गांधी की 10 मलेशिया यात्रा बमौसम भी विवादों से भरी रही। सितंबर में जब देश के कई राज्य जैसे बोनो पंजाब और बिहार बाढ़ से जूझ रहे थे, तब राहुल गांधी विदेश दौरे पर थे। आलोचकों का कहना था कि एक नेता के रूप में उन्हें घरेलू संकटों पर ध्यान देना चाहिए, न कि बार-बार विदेश घूमने जाना चाहिए। इतना ही नहीं, CRPF ने भी राहुल गांधी की यात्राओं पर गंभीर चिंता जताई थी। 11 सितंबर को टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में बताया गया कि Z+ सिक्योरिटी वाले राहुल गांधी ने सुरक्षा प्रोटोकॉल का कई बार उल्लंघन किया है। ऐसे उल्लंघनों से सुरक्षा एजेंसियां परेशान हैं। राहुल गांधी की यात्राओं को लेकर एक और बड़ा सवाल है, इन यात्राओं का खर्च कौन उठाता है? आलोचक कहते हैं राहुल गांधी बिना जरूरत विदेश जाते हैं और यह सब सरकारी या पार्टी फंड से होता है। कांग्रेस पार्टी पर आरोप है कि यह लुडिन सदस्यों के पैसों का दुरुपयोग है। सोशल मीडिया पर भी इसको लेकर बहस तेज है। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर कई पोस्ट वायरल हुई
जिनमें कहा गया कि कांग्रेस पार्टी राजनीतिक हताशा में झूठ फैला रही है। कई यूजर्स ने पूछा, क्या राहुल गांधी की यात्राएं भारत की इमेज को नुकसान पहुंचा रही है? एक विपक्षी नेता के रूप में राहुल गांधी को विदेशों में भारत का बचाव करना चाहिए, लेकिन वह अक्सर आलोचना करते दिखाई देते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या इलाहाबाद हाईकोर्ट राहुल गांधी की विदेशी यात्राओं पर प्रतिबंध लगाएगा? कानूनी विशेषज्ञों के मुताबिक अगर शिशिर के पास मौजूद ब्रिटिश कंपनी के दस्तावेज और पासपोर्ट कॉपी असली साबित होती है, तो कोर्ट अस्थायी रूप से राहुल गांधी की विदेश यात्राओं पर रोक लगा सकता है। वहीं ईडी की जांच भी जारी है, जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट FEMA ये क्षण के तहत हो रही है। अगर राहुल गांधी की विदेशी नागरिकता में इनका दावा सही निकला, तो यह मामला सिर्फ प्रतिबंध तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि उनके खिलाफ आपराधिक मामले भी दर्ज हो सकते हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी इस पूरे विवाद को राजनीतिक साजिश में बता रही है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी चुनावी हार से बौखलाई हुई है और राहुल गांधी को बदनाम करने के लिए झूठे आरोप मत लगा रही है। लेकिन सवाल उठता है, कौन सा चुनाव हारा है बीजेपी? क्योंकि जिस हार की बात कांग्रेस कर रही है, उसका कोई ठोस उदाहरण नहीं है। वहीं ईडी का समन्वय कांग्रेस के इस दावे को कमजोर करता है। अगर कोर्ट ने राहुल गांधी पर प्रतिबंध लगाया, तो यह भारतीय राजनीति में ऐतिहासिक फैसला होगा। एक प्रमुख विपक्षी नेता की विदेश यात्राओं पर न्यायिक रोक, जो न सिर्फ राहुल गांधी की छवि बल्कि और कांग्रेस की अंतर्राष्ट्रीय साखन पर भी सवाल खड़ा करेगी। विपक्षी दलों के बीच भी इस पर चर्चा तेज है। तेलंगाना बीजेपी सॉफ्ट ने कहा कि राहुल गांधी की विदेश यात्राएं भारत को बदनाम करने का हथियार बन चुकी। कई आलोचकों का कहना है कि राहुल गांधी की ज्यादातर यात्राएं व्यक्तिगत नहीं, बल्कि राजनीतिक एजेंडे सॉफ्ट के लिए होती, और यही कारण है कि वे एक CRPF को भी कई बार सूचित नहीं करते, जो उनकी सुरक्षा का सीधा उल्लंघन है। अगर कोर्ट ने अब राहुल गांधी पर नकेल कसी, तो यह कदम राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से बेहद बड़ा माना जाएगा। बहरहाल, जो नई याचिका दायर हुई है, उसमें नए सबूत पेश करने का दावा किया गया है और राहुल गांधी की विदेश यात्राओं पर तत्काल रोक की मांग की गई है। अब नजरें इस बात पर टिकी हैं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट क्या फैसला सुनाता है। आपको क्या लगता है, क्या कोर्ट राहुल गांधी की यात्राओं पर रोक लगाएगा? क्या ब्रिटिश नागरिकता का यह विवाद सच साबित होगा या सिर्फ एक और सियासी चाल है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जल्द मिलेंगे किसी और बड़े अपडेट के साथ। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.